नमस्कार, हमारे चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। मौजूद हैं गाज़ियाबाद विकास भवन, जहां की आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे अमरजीत सिंह, जो कि क्या क्या फैसिलिटी 2023 में निकली हैं, क्या क्या पेंशनें लागू की गई हैं, इन्हीं विषय पे हम चर्चा करेंगे और आपको रूबरू करवाएंगे। उन्होंने इधर पिछले इस फाइनेंशियल ईयर में जो काम किया है और जिस पर अब इस समय हमारा फोकस है, जो हमारी सबसे बड़ी फ्लैगशिप स्कीम है, वो है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। और जब मैंने इस ज़िले में ज्वाइन किया था तो साल भर लगभग पहले, उस समय तक इस योजना के लाभार्थी इस ज़िले में आबादी के अनुपात में बहुत कम थे। लगभग 9 से 10 हज़ार पेंशनर थे। आज की डेट में हमारे 18,000 पेंशनर हो गए हैं। जितने भी पेंशनर किसी भी लेवल पर, चाहे खंड विकास अधिकारी के, एसडीएम के या हमारे लेवल पर कहीं भी पेंडिंग थे, सबको हम लोगों ने पैरवी करके, उनका प्रोसेस करा करके और सभी को देने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। साथ ही आगे भी हम लोग इसमें इस नज़रिए से काम करने जा रहे हैं कि प्रतिदिन एक नई पहल करेंगे। गाज़ियाबाद में एक नई पहल हम लोगों ने की थी। अपने यहाँ से हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था और वो हेल्पलाइन नंबर हमारा खुला रहता है। कोई भी वृद्ध व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर उसे पेंशन संबंधी कोई समस्या होती है तो वो उस पर कॉल करता है और हम उसे 2 वर्किंग डेज में उसकी समस्या का हल करते हैं। अब हम लोग एक नए तरीके पर काम करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक नाम देंगे, कॉल 100। प्रतिदिन अपने कार्यालय से 100 वृद्धजनों के बारे में फ़ोन पर उनके खबर लेंगे कि उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या नीड है, उनको समय से पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उनके परिवारीजनों से किसी की तरह की उनको पीड़ा तो नहीं है। या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको हो सकता है कि किसी अन्य विभाग की मदद की आवश्यकता हो, तो वो उसके लिए उनसे भी हम टाई अप कराएंगे। सर, पूर्व में देखा गया है कि जो पूर्व की उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जब वृद्धावस्था पेंशन के लिए या विकलांगों के लिए या महिलाओं के लिए कोई योजना आती है, तो ज़मीनी स्तर पे जब हम लोगों से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे कोई काम नहीं हुए, हमें बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है। क्या अपनी पहुंच लोगों तक पहुंचाने के लिए आसानी तक कोई कार्य किए गए हैं जिससे कि उनके काम जल्दी से हो सकें? इसी बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो योजनाएं हम लोगों की ऑनलाइन की गई, ऑनलाइन प्रक्रिया में कुछ फेज पर, कुछ स्टेज पे अगर कोई समस्या आ गई तो वह वृद्ध व्यक्ति या कोई वो विधवा महिला, वो इतना पढ़ी लिखी नहीं थी कि वो जाकर के अपना स्टेटस चेक कर सके। उसी की दिशा में हम लोगों ने ये कदम उठाया है कि सबसे पहले हम अपने कॉलिंग के माध्यम से उन वृद्धजनों को कॉल कराते हैं जिनकी किसी वजह से खाता अगर ज्वाइंट है, उनका खाता गलत है, उन्होंने गलत खाता भर दिया है या आधार उनका नहीं है, तो उनको हम अपने यहाँ से कॉल कराते हैं। व्हाट्सएप पर या मेल के माध्यम से उनके परिजनों से बात करके उनके डॉक्यूमेंट भी मंगवाते हैं और मंगवा करके हम अपने यहाँ से अपडेट कर देते हैं। और ऐसे लगभग हमने इस कार्यालय में लगभग 2000 से ज़्यादा मामलों को हल किया, जिनके बैंक की ब्रांच चेंज हो गई थी, कुछ गलत हो गया था, या उनकी बैंक किसी अन्य ज़िले में थे लेकिन यहाँ इन्होंने गलत भर दिया था, तो उनके सबके नए खाते खुलवा करके हम लोगों ने उस दिशा में काम किया है। अभी भी बहुत सारे वृद्धजन या लाभार्थी ऐसे हैं जो हमारे रडार से भी विवाह हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने इसी तरह से लाभान्वित किया है और आगे भी इन्हीं प्रक्रिया पर हम लोग काम करेंगे। सर, भविष्य में क्या कुछ ऐसी योजनाएं होंगी जो बेरोजगारों के लिए और खासकर विधवा महिलाओं के लिए भी और क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का हमेशा कहना है कि प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए बेरोजगारों को रोजगार के लिए और विधवाओं के लिए भी हम खासी मुहिम, एक योजनाएं लेके आएंगे। क्या ऐसी किसी योजना नहीं, बिल्कुल आपका ये मानना सही भी है, लेकिन मैं आपको अपने विभाग की कार्यप्रणाली के बारे में बता दूं कि हमारा विभाग प्रत्यक्ष रूप से किसी के रोजगार के लिए काम नहीं करता। अन्य विभाग हैं, श्रम विभाग है या अन्य विभाग हैं, उद्योग विभाग है, वो सब इन सब क्षेत्रों में काम करते हैं। हमारा कौशल विकास मिशन भी इसीलिए चल रहा है। जब विकास की योजनाओं के से सहायता के बाद भी कोई भी व्यक्ति अपनी आजीविका को या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाता, फिर हमारा विभाग उनकी मदद के लिए उनके साथ खड़ा होता है।
जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी अमरजीत सिंह जी। आपका आपने वेलकम इंडिया टू जेड को अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमरजीत सिंह जी के बाद हमने जो कि जानकारी निकाली है, जानकारी दी गई है, वह ये है जो भी वृद्ध अवस्था की पेंशनें हैं उनको दी जाएगी, और भी बहुत सारी पेंशनों के विषय में कहा गया है। ऐसे ही हमारी तमाम खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद।